दोस्तों, भारत का गौरव मुंबई का ताज महल पैलेस होटल एक अमर परंपरा का इतिहास। भारत का तटीय महानगर मुंबई 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का एक आर्थिक केंद्र था। ये शहर यूरोपीय व्यापारियों, जहाजरानी कंपनियों, उद्योगपतियों, बैंकरों और औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था। इसी समय एक भारतीय उद्योगपति जो व्यापारिक दृष्टि और राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत था, वो एक ऐसे होटल के निर्माण का सपना देखा जो न केवल आलीशान हो बल्कि भारत के स्वाभिमान का प्रतीक भी हो। वो थे जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। जमशेदजी टाटा उस समय भारत के एक उभरते हुए उद्योगपति थे जो कपास उद्योग से लेकर इस्पात, बिजली, शिक्षा और अनुसंधान तक हर चीज के सपनों में जीते थे। लेकिन 1898 के आसपास उनके मन में एक नया विचार आया, भारत में एक ऐसा होटल बनाना जो यूरोप के किसी भी भव्य होटल के बराबर हो लेकिन ज्यादा आधुनिक और पारंपरिक हो। एक बार जमशेदजी टाटा लंदन गए थे और मुंबई में एक यूरोपीय होटल वॉटसन होटल में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन वहां उन्हें बताया गया केवल यूरोपीय लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। इस अपमान ने उन्हें एक ऐसा होटल बनाने के लिए प्रेरित किया जहां सभी संस्कृतियों, भारतीय, यूरोपीय, अरबी, फारसी के लोग सम्मान पूर्वक प्रवेश कर सकें। हालांकि ये घटना इतिहास के विश्वसनीय स्रोतों से सिद्ध नहीं होती, फिर भी ये एक प्रतीकात्मक किंवदंती है, क्योंकि ये घटना भारतीय स्वाभिमान की भावना को जागृत करती प्रतीत होती है कि हम भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ निर्माण कर सकते हैं। ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण 1898 में शुरू हुआ और 1903 में पूरा हुआ। इसके वास्तुकार एस सीताराम और W.A. चैम्बर्स थे। ये होटल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। होटल का मुख्य गुंबद, जो अब मुंबई का प्रतीक है, लाल और सफेद गुंबद है जो लगभग 240 फीट ऊंचा है और ये समुद्र के रास्ते आने वाले यात्रियों का ध्यान सबसे पहले आकर्षित करता है। एक स्वागत स्थल। 16 सितंबर 1903 को मुंबई शहर ने एक नए इतिहास का साक्षी बना। ताजमहल पैलेस होटल का उद्घाटन हुआ। उस समय इसकी निर्माण लागत लगभग 25 लाख रुपए थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी। होटल में 240 कमरे, एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट वाला भारत का पहला होटल, बिजली और पंखे, टर्किश बाथ, यूरोपीय शेफ द्वारा संचालित एक रेस्टोरेंट और एक आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। उस समय भारतीयों के लिए यह सपनों से परे का अनुभव था। यहाँ तक कि यूरोपीय पर्यटक भी हैरान थे कि एक औपनिवेशिक देश में आतिथेय का ऐसा स्तर कैसे संभव है। ताज होटल न केवल धनी व्यापारियों बल्कि राजाओं, महाराजाओं, मशहूर हस्तियों और विश्व नेताओं के आतिथ्य से समृद्ध रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ये लॉर्ड माउंटबेटन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महारानी एलिजाबेथ, जॉन लेनन और योको ओनो से लेकर बराक ओबामा और दीपिका पादुकोण तक अनगिनत अन्य दिग्गजों का घर रहा है। ताज होटल के आतिथ्य के बारे में सभी ने कहा है, यहाँ आप केवल एक मेहमान नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस होटल में कई राष्ट्रीय बैठकें, चर्चाएं और सभाएं आयोजित की गई थीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम यहीं आयोजित किया था। ताज होटल शिक्षित भारतीय समाज का मिलन स्थल बन गया, जहां आत्मसम्मान के एक नए युग का जन्म हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ताज होटल ने भी एक नया आकार लिया। 1973 में ताज समूह ने अपनी दूसरी इमारत ताज टावर का निर्माण किया। ये नई इमारत पुराने महल के बगल में स्थित थी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता वाले कमरे थे। पुराना ताज और नया टावर दोनों मिलकर आज के प्रतिष्ठित ताज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। आज होटल में 560 से ज्यादा कमरे, 44 स्वीट, 10 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रेस्टोरेंट और बार, कई कॉन्फ्रेंस रूम और समुद्र के नजारे वाला एक शानदार पूल और स्पा है। अब हम ताज होटल के इतिहास के सबसे दुखद अध्याय पर आते हैं और वो है 26 नवंबर 2008। उस रात पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई शहर में कई जगहों पर हमला किया था। उनका एक निशाना ताजमहल पैलेस होटल था। रात 8 बजे के कुछ देर बाद 2 आतंकवादी होटल के अंदर घुस गए। होटल के अंदर कई मेहमान, विदेशी पर्यटक और कर्मचारी खाना खाने में व्यस्त थे। पल भर में गोलीबारी, विस्फोट और आग शुरू हो गई। पूरे होटल में धुआं छा गया और एक भयानक रात शुरू हो गई। लेकिन इस अंधेरी रात में भी ताज के कर्मचारियों ने असाधारण मानवीय साहस दिखाया। शेफ हेमंत ओबेरॉय और उनके साथियों ने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। कई मेहमानों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में कैप्टन सौरव काला शहीद हो गए।
ड्यूटी मैनेजर करकरे गोली लगने से मारे गए, लेकिन उनकी वीरता आज भी याद की जाती है। 3 दिन की लड़ाई के बाद 19 नवंबर की सुबह सुरक्षा बलों ने एनएसजी ने होटल को मुक्त करा लिया, लेकिन तब तक भारत का गौरव जलकर राख हो चुका था। 31 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए और ताज होटल का अंदरूनी हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन भारत नहीं रुका, न ही ताज होटल रुका। आतंकवाद के विनाश के बाद होटल अधिकारियों ने घोषणा की, अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ पुनर्निर्माण शुरू हो गया। हर पत्थर, हर दीवार, हर कालीन, सब कुछ नया सा लग रहा था, मानो वो वैभव लौट आया हो। और 2009 के अंत तक ताज होटल दुनिया के लिए फिर से खुल गया, एक पुनर्जन्म का प्रतीक। तब ताज होटल सिर्फ एक आलीशान जगह नहीं, बल्कि भारत के साहस, एकता और मानवता का प्रतीक भी बन गया था। तो अब हम ये जानेंगे कि ताज होटल में कर्मचारियों की भर्ती कैसे होती है और इस होटल में काम करने वाले मैनेजर, कॉन्सियर्ज, वेटर और रसोइयों को मासिक वेतन कितना मिलता है। आमतौर पर होटल में किसी भी पद के लिए सबसे पहले एक बायोडेटा या आवेदन जमा किया जाता है। होटल मैनेजमेंट या स्वीट होस्टेस, रिसेप्शनिस्ट, रूम सर्विस, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट सर्विस, बेलमैन, कॉन्सियर्स आदि धट्टाटों में भर्ती की जाती है। अगर आपके पास कौशल और अनुभव है तो अवसर ज्यादा हैं। आमतौर पर आंतरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस होटल श्रृंखला IHCL के कर्मचारी समीक्षा के अनुसार रोजगार लोकप्रिय है और मौजूदा कर्मचारियों के विकास के अवसर मौजूद हैं। नौकरी के विज्ञापन और आवेदन प्रक्रियाएं वेबसाइट के करियर के सेक्शन में दी गई हैं। होटल श्रृंखला से संबंधित जानकारी के अनुसार वेटर के पद के लिए औसत मासिक आधार वेतन 23,000 टका है। शेफ के पद के लिए बेसिक वेतन है 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, मीडियन और 1.6 लाख से 7.6 लाख या उससे अधिक। सामान्य होटल समूह के लिए औसत वेतन है 20.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। उदाहरण के तौर पर बॉलीवुड अभिनेता बोमन ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत में यहाँ वेटर के रूप में काम किया था और उनका वेतन केवल 105 रुपए था। ये जानकारी रानी, दरबान आदि के वेतन के लिए कोई विशिष्ट मानक या आंकड़ा प्रदान नहीं करती है, जिसे होटल अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया हो, इसलिए इसके कुछ हिस्से अनुमानों पर आधारित हो सकते हैं। किसी होटल का वर्तमान दैनिक कमरा किराया सभी कमरों और तारीखों के अनुसार परिवर्तनशील है। सामान्य तौर पर एक लग्जरी होटल होने के नाते इसकी उच्च लागतें होंगी, जो संभावित रूप से 20,000 रुपए से शुरू होकर कई हजार रुपए तक हो सकती हैं। ये होटल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की ठीक सामने स्थित है और शहर के क्षितिज का एक अभिन्न अंग है। इसका विशेष गुंबद, राजस्थानी खिड़कियां, यूरोपीय स्थापत्य तत्व और भारतीय निर्माण शैली इस होटल को एक अनूठी स्थापत्य कृति बनाते हैं। इस होटल ने भारत में होटल उद्योग में एक नया चरण शुरू किया है। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि भारत के गौरव मुंबई के ताज होटल में एक दिन में कितना पैसा कमाया जाता है। यदि ताज होटल की औसत रूम बुकिंग 80% है, तो दैनिक आय लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए है, जिसमें भोजन, कार्यक्रम और सम्मेलन की आय भी शामिल है। वार्षिक आय 900 से 1200 करोड़ रुपए अनुमानित है। आज ताज होटल न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी सबसे अच्छे हेरिटेज होटलों में से एक है। इसे फोर्ब्स ट्रैवल गाइड से 5 स्टार की रेटिंग मिली है। आज ताजमहल पैलेस होटल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने एक गौरवपूर्ण प्रहरी की तरह खड़ा है। ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है। ये भारत का पहला होटल है जिसे भारत सरकार द्वारा हेरिटेज 5 स्टार होटल का दर्जा दिया गया है। ताज समूह आज दुनिया भर में 6 देशों में 100 से ज्यादा होटलों का संचालन करता है। ताज होटल के कर्मचारियों को न केवल आतिथ्य बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि हर मेहमान को ऐसा एहसास हो कि आप घर पर हैं। ताज का आदर्श वाक्य है, अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है कि अतिथि ईश्वर के समान है। तो अब हम ताज होटल में परोसे जाने वाले रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे। ताज होटल में कई रेस्टोरेंट और बार हैं, जैसे कि वसाबी बाई मोरिमोटो जापानी खाने के लिए, गोल्डन ड्रैगन चीनी खाने के लिए, सी लाउंज तटीय दृश्यों के साथ चाय और विश्राम के लिए। हालांकि एक न्यूज रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये होटल देश के पहले लाइसेंस्ड बार का हिस्सा है। हार्बर बार, सी लाउंज जहां समुद्री हवा के साथ दोपहर की चाय परोसी जाती है। ये सब मिलकर ताज को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां खाना सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं बल्कि कला के बारे में भी है। ताज की हर ईंट कला का एक नमूना है। आंतरिक फर्श इटालियन संगमरमर और मदुराई ग्रेनाइट से बने हैं। छत को सजाने के लिए कांच के मोज़ेक का इस्तेमाल किया गया है और दीवारों पर राजस्थान और गुजरात के हस्त निर्मित डिजाइन है। होटल के केंद्र में एक विशाल भव्य सीढ़ी है जो किसी महल की तरह ऊपर गुंबद तक जाती है। रात के उजाले में इस बिल्डिंग का लाल गुंबद एक जीवंत कविता की तरह है। एक तरफ यूरोपीय कला तो दूसरी तरफ भारतीय हृदय। ताज होटल भारतीय सिनेमा, साहित्य और फोटोग्राफी में कई बार दिखाई देता है। इस होटल के रूप, वैभव और दर्द को
बॉम्बे ताजमहल होटल मुंबई जैसी फिल्मों में देखा जा सकता है। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की पहचान का भी हिस्सा है। हालांकि आज जब विदेशी पर्यटक मुंबई आते हैं तो उनकी पहली तस्वीर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खींची जाती है, जिसके पीछे ताज होटल का राजसी गुंबद खड़ा है। ताज अब न केवल टाटा समूह का होटल रहा है बल्कि भारत की शक्ति, सुंदरता और सहनशीलता का प्रतीक है। ताज सिखाता है कोई भी शक्ति उस राष्ट्र को नहीं रोक सकती जो अपनी संस्कृति, कला और आतिथ्य का सम्मान करना जानता है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि ताजमहल पैलेस होटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है, गौरव की एक कहानी जिसकी शुरुआत एक व्यक्ति के आत्मसम्मान के सपने से हुई और आज ये समुद्र के किनारे खड़ा है, अनगिनत लोगों के लिए सम्मान का प्रतीक। अगर भारत में कोई एक जगह है जहां इतिहास आज भी सांस लेता है तो वो है ताज की दीवारों के भीतर। 122 से भी ज्यादा सालों से ताजमहल पैलेस होटल अपनी शान को बचाए हुए है। निर्माण की शुरुआत, वास्तुकला का आकार, समय समय पर हुए बदलाव, कर्मचारियों और सेवा के साथ ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक सशक्त प्रतीक बन गया है। अगर आप कभी मुंबई जाएं तो समुद्र के किनारे उस लाल गुंबद को देखें, आपको एक खामोश इतिहास और अथक सेवा की कहानी समझ आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप कभी ताज होटल गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना न भूलें। धन्यवाद।